हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट 2 का फिजिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल हमसे पूछा गया था कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब 40 सेकेंड में ये 1 राउंड लगाता है। तो 2 मिनट 60 सेकेंड का अगर टाइम लिखे तो 2 × 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 120 एंड ये 20 सेकेंड है तो प्लस 20, मतलब कि ये टोटल 140 सेकेंड है। लेकिन सबसे पहले हम 120 सेकेंड के लिए देखें तो 40 सेकेंड में 1 राउंड लगाता है, तो 120 सेकेंड में अगर देखें तो 1/40 × 120 हो जाएगा, मतलब कि 3 राउंड हो गया। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस पॉइंट से आके यहीं पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो 120 सेकेंड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब 20 सेकेंड के लिए देखें तो 20 सेकेंड के लिए हाफ राउंड हो जाएगा, क्योंकि 40 सेकेंड में 1 राउंड लगाता है। तो हाफ राउंड देखें तो ये हो जाएगा हाफ राउंड, एंड हाफ राउंड में ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो टोटल 2r हो जाएगा। तो ये सब सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया गया है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। जहाँ पे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, पहले तो न्यूज़ लिखना सीख लो। न्यूज़ हम ऐसे लिखते हैं NEWS, NEWS। ये नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है एंड साउथ होता है। क्वेश्चन में दिया गया था नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसका एंगल दिया गया था 30 डिग्री। जब नॉर्थ ऑफ ईस्ट रहे तो हम ईस्ट से लेते हैं एंगल को। ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया था, एंड वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया गया था वो 10 मीटर पर सेकेंड है। एंड फिर जो थीटा दिया गया था ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट दिया गया था, एंड वेलोसिटी बॉट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो दिया गया था वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वेलोसिटी रिवर का कितना होगा। तो सिंपल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को लिखेंगे तो VV माइनस VR होगा। तो इसको हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा VV, मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, एंड ये हो जाएगा VVR। तो VVR का वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, एंड वेलोसिटी बहुत विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी यहाँ पे दिया गया है। बट ये सब वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है तो इधर 10 cos थीटा होगा एंड इधर 10 sin थीटा होगा। सिंपल हम वैसे करके इसको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी PYQ है। यहाँ पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हाफ दिया गया है, तो हमसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे। जब वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो इसको यहाँ पे समझते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हाफ है। तो यहाँ पे से पॉसिबिलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो ये k t हाफ हो गया। अब इसको हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो k को k लिखेंगे एंड ये हाफ जो है ये इधर आ जाएगा, एंड t 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 KT माइनस 1/2। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/4 t एंड माइनस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 3/2 आ जाएगा। तब अब हम इसको अच्छा से लिखे तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t माइनस 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं t का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। सिंपल पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें सिंपल सॉल्व करना था S बराबर UT हाफ AT²। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कोई आदमी है, ये जो कुआं रहता है उसमें एक बॉल फेंका, तो जाने में टाइम T1 लगा और फिर आने में T2, मतलब जो इसको आवाज़ सुनाई दी ये T2 लगा, एंड उसको ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एंड टोटल टाइम हमें दिया हुआ था 2.05। तो T1 मतलब कि यहाँ से ड्रॉप किया है तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे S बराबर UT हाफ AT²। तो ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे से T1 आ जाएगा क्योंकि S का वैल्यू दिया गया है 19.6। एंड फिर यहाँ से T2 निकालेंगे तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट 19.6 दिया गया है, एंड डिस्प्लेसमेंट में मतलब कि डिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब वही हमें न्यूज़ लिखना है, NEWS न्यूज़ लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दिया गया है, मतलब कि नॉर्थ के तरफ J होगा एंड ईस्ट के तरफ I होगा। तो नॉर्थ के इधर 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है एंड ईस्ट के तरफ 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना रहता है, तो हमें सिंपल पता है V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय डेल्टा T होता है। तो डेल्टा T 10 दिया गया है, एंड V फाइनल माइनस V इनिशियल हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम V फाइनल लिखेंगे तो ये 5J हो जाएगा, एंड V इनिशियल जो हो जाएगा वो -5I हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंपल लिख देंगे, एंड इसको मैग्नीट्यूड में हमें लिखना है, मतलब कि आंसर मैग्नीट्यूड में दिया गया है। तो 5² + 5² कर देंगे तो ये 25 + 25, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड डायरेक्शन के लिए देखें तो ये हम देख सकते हैं, ये है NEWS न्यूज़
5j कैप इधर है तो ये 5j, बट आई कैप जो है ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -5 आई कैप। तो डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी मतलब कि बस वगैरह है वो जा रहा है u वेलोसिटी से एंड फिर जाके वो स्टॉप ले लेता है, मतलब कि रुक जाता है। फिर ये स्टार्ट होता है nu वेलोसिटी से। तो पूछा है कि अब जब रुक जाएगा तब इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले दिया है तो सिंपल इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे v² u² + 2as। यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, फिर ही लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे से सिंपल हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वेलोसिटी पुट करेंगे एंड एक्सीलरेशन जो ये निकालें ये पुट कर लेंगे एंड एस हमारा आसानी से आ जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सिंपल हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है v² u² + 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, वो एक्सीलरेट करते जा रहा है, फिर कुछ देर के बाद वो डी एक्सीलरेट हो जाता है। तो टाइम t तक वो एक्सीलरेट रहता है एंड कुछ टाइम के बाद वो डी एक्सीलरेट हो जाता है। तो टोटल टाइम 8 सेकेंड दिया है तो हम इसको t मान लेंगे तो ये हो जाएगा 8 - t। तो अब फिर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है v = u + at, मतलब कि जो फिट बैठ जाए। तो यहाँ पे u 0 दिया गया है तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा 8t एंड अब हम इसके लिए लिखे तो ये अब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v = u + at। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा एंड ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v1 और यहाँ पे डी एक्सीलरेशन दिया गया है 3a - 3a हो जाएगा एंड टाइम हम लिखेंगे 8 - t एंड ये जो v का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये सब क्वेश्चन क्लास में करवा ही दिया जाता है। तो ये टाइम 1 से, मतलब कि इसको जब ऊपर फेंका गया है तो टाइम t1 लगा है ग्राउंड पे आने में, फिर इसको ड्रॉप किया गया है तो ड्रॉप नहीं किया गया है, मतलब कि वर्टिकली फेंका गया है तो टाइम t2 लगा है एंड जब इसको ड्रॉप कर दिया है तब पूछ रहा है कि ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है t√2 t1 t2, ये आराम से लगा देना, ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा जो हाँ इस पे ये फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a एंड v, हमें R इक्विवेलेंट a एंड b के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे से जब करंट आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वायर नहीं है तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब सिंपल हम इस फॉर्म में बना लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि मतलब कि ये टोटल कुछ डिस्टेंस है, s मान लेते हैं। तो s/2 के बाद जो डिस्टेंस रहता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। जब g 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो जो वेलोसिटी इसके लिए निकलेगा वही नीचे के लिए होगा। तो सिंपल v² u² + 2s से निकालेंगे। u² जो है मतलब इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है तो यहाँ से सारा चीज़ दिया गया है, डिस्टेंस वगैरह पुट करके निकालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको तो आराम से लगा सकते हो, बस इसमें फॉर्मूला याद रखना है। ए मैक्सिमम दिया गया है 4 मीटर/सेकंड, मतलब कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर दिया गया है एंड रिटार्डेशन जो दिया गया है ये 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर दिया गया है। इसमें हमें t2 फाइंड करना है एंड 3 किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाएंगे α1 s1 α2 s2, मतलब कि ये एक्सेलरेशन α1 को एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। तो α1 4 दिया गया है, s1 ये हो गया एंड α2 6 दिया गया है एंड ये s2 हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपल s1 s2 करेंगे तो 6/4 आ जाएगा एंड क्वेश्चन में s1 + s2 3 दिया गया है। तो यहाँ पे से अगर हम s2 निकालेंगे तो वो 4s1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा s1 आ गया। अब सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + ½ ad²। तो ये मतलब कि टाइम 1 के लिए लगाएंगे तो s जो हमारा आया है ये 1.8 लगाया है, मतलब कि टाइम 1 के लिए एंड u 0 हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे 4 दिया गया है। तो यहाँ से हमारा t1 निकल जाएगा। तो α1 4 दिया गया है एंड t1 यहाँ से निकल जाएगा एंड α2 6 दिया गया है तो यहाँ से t2 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो कोई बैलून ऊपर जा रहा है 4 मीटर/सेकंड से, अगर इसमें से कोई चीज़ फेंकेंगे तो उसका भी वेलोसिटी 4 मीटर/सेकंड ही होगा। तो इसमें हमें सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया तो आसानी से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें कोई ट्रक है वो जा रहा है v वेलोसिटी से एंड कोई ट्रक t2 है, मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया था स्मॉल वेलोसिटी से जा रहा है, बट कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं u लिख दी हूँ। तो इसमें कॉलिजन को अवॉइड करना है। तो इसमें सिंपल हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा देंगे,
आसानी से हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो VT1 माइनस UT2 कर देंगे। तो अब इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला V² प्लस 2AS। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में एक कंसेप्ट याद रखना, इसमें हमें क्या बोला गया कि कॉलिजन नहीं होना चाहिए। अगर कॉलिजन नहीं होना चाहिए तो क्या करो, T2 को रोक दो। T2 को रोक देंगे तो जिसको हम रोकते हैं उसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देते हैं। तो ये इस साइड से जा रहा है तो हम सिंपल V में से माइनस U कर देंगे, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है तो ये इसमें वेलोसिटी इस साइड से देंगे वेक्टर वाला। कोई भी सर से पढ़ते हो तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाते ही होंगे। सिंपल ये वाला जो है इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही पूछ रहा है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से बनाते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये बस जो है ये ओवरटेक करना चाह रहा है मैन को। डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड एंड ये जो वेलोसिटी से जा रहा है वो 15 मीटर पर सेकेंड है और ये मैन भी इधर ही जा रहा है। सेकेंड केस में क्या होता है कि ये बस 15 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है एंड अब जो ये मैन है अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि अब टाइम कितना लगेगा ओवरटेक करने में। तो हमें पता है वेलोसिटी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो D दिया गया है 100 मीटर एंड टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। तो इसमें अब सिंपल हमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट का रूल लगाना है। तो ये बस जो जा रहा है इधर 15 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें ओवरटेक किसको करना है, मैन को। तो मैन को काला जादू से रोक देंगे एंड इसका वेलोसिटी इसको दे देंगे अपोजिट करके। इधर अपोजिट करके देंगे तो वेक्टर में इससे माइनस हो जाएगा। तो अब जो हम लिखेंगे इसमें इसका वेलोसिटी हो जाएगा 15 माइनस इसका जो कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसको मैं क्वेश्चन मार्क से लिखती हूँ। तो वही यहाँ पे लिखी हूँ 15 माइनस और इसका जो वेलोसिटी था क्वेश्चन मार्क से एंड D/T। अब यहाँ से ये आ जाएगा। तो अब इस केस के लिए लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, मतलब कि डिस्टेंस 100 दिया गया है, टाइम हमें फाइंड करना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ओवरटेक करना है तो इसको रोक देंगे काला जादू से। ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देंगे तो ये भी अब इधर ही लगेगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखी हूँ 15 प्लस एंड ये जो यहाँ से निकाली थी पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा T2 निकल जाएगा आसानी से। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैसेज कर देना, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जनरली टीचर पढ़ाते ही है। क्योंकि एक को रोको और उसका वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे को दे दो। अगर वो अपोजिट वे में जाता है तो माइनस करेंगे, अगर दोनों सेम इधर आता है तो उसको प्लस करेंगे।